आगे बढ़ते हैं। एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अग्निवीर जवानों को आरक्षण मिलेगा। यूपी और हरियाणा पहले ही आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं। अग्निवीर को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश में अग्निवीर के जवानों को आरक्षण मिलेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें आरक्षण का ऐलान कर चुकी हैं। आपको बता दें कि पुलिस और सशस्त्र बलों की जब भर्ती होगी तो उसमें अग्निवीरों को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। अग्निवीरों को तोहफा दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, और ये बड़ा फैसला है अग्निवीरों को लेकर। तमाम राज्य सरकारें अग्निवीरों को आरक्षण का ऐलान कर रही हैं और विपक्षी जो दल हैं वो लगातार इस अग्निवीर स्कीम को लेकर लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और वहीं जहां पर भी एनडीए की सरकारें हैं, खासकर तौर पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ये बड़ा तोहफा अग्निवीरों को दिया है, आरक्षण का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों की जब भर्ती होगी उसमें अग्निवीर अगर अप्लाई करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और खबर पर जानकारी के साथ हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अभिलाष जी, यूपी और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। कितना बड़ा असर आप मानते हैं कि जो समकालीन राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उस पर पड़ने वाला है? देखिए, बहुत अच्छी पहल है और ये होता है जब एक केंद्र सरकार हो और उसी पार्टी की राज्य सरकारें हों और केंद्र सरकार से अगर कोई ऐसी योजना बनती है या ऐसी चीजें होती जिससे असंतोष पनप रहा हो, तो ये आप देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से किस तरह से उस शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उस गलती को सुधारा जा सकता है। सीधे तौर पर यू टर्न भी नहीं लेना पड़ता है इस तरह से। तो हर जगह से रियायत देने की कोशिश हुई है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया था पवन, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हम अपने पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। कितना देंगे, कब देंगे, ये हालांकि क्लियर नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का ऐलान कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस है। आपको बता दें, सैनिकों के लिए आज देश में जाहिर सी बात है कि सम्मान की जो भावना है वो सर्वोच्च स्तर पर है। ऐसे में इस मौके को सही मानते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भी सशस्त्र बलों को में और पीएसी की आप समझ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। 4 साल के बाद जवान क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल था। 10% का आरक्षण आपने पहले जाना है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और कई ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिनमें हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने आरक्षण देने की बात कही है। तो गृह मंत्रालय ने इसको केंद्र स्तर पर लागू किया और उसके बाद अब मध्य प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं न्यूज 24 के, वो ये कि आजकल के अंदर ही छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा या सीएम विष्णुदेव साय इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की पहल होगी। तो ये एक अच्छी पहल है अग्निवीरों को लेकर। जिस तरह से दबाव में है, आज ही प्रधानमंत्री ने सफाई देते हुए साफ तौर पर इसमें कहा है कि अग्निवीरों को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो अब कमजोर कड़ी बन चुका है, सरकार के लिए कमजोर नस बन चुका है। सरकार चाह रही है कि इस प्रेशर टैक्टिक्स से निकल जाए और ये मुद्दा विपक्ष के हाथ में ज्यादा दिनों तक ना रहे। पवन, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी भावना के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे
मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। मुद्दे पर हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यूपी और हरियाणा लगभग 10% का ऐलान कर चुके हैं, अगर मैं सही हूं तो। हालांकि अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से परसेंटेज को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक बड़ी राहत मिलेगी। विरोध के सुर जो लगातार उठ रहे थे उन पर थोड़ा सा विराम लगेगा। बिल्कुल, देखिए अब ये जरूरी था, और जिस तरह से प्रेशर में है जो लोकसभा के रिजल्ट आए, आपने देखा हो, अग्निवीरों की बात हो या फिर दूसरे मुद्दों की बात हो, जिस तरह से सरकार अपनी ऐसी विवादित फैसले थे उन्हें माइल्ड करने की कोशिश कर रही है, डाइल्यूट करने का जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में, उन चीजों को डाइल्यूट किया जा रहा है ताकि ये असंतोष जो है ये ज्यादा ना बढ़े। सरकार को किसानों के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं झुकना पड़ा है तो वो माना जाता है कि किसान मुद्दों के बाद, किसान आंदोलन के बाद ये अग्निवीर का मुद्दा है जो गले की फांस बन गया। एक नोटबंदी का मुद्दा था, विपक्ष उसे उठाता रहा, लेकिन चूंकि सरकार उस पर पीछे नहीं हटी, ना ही कुछ दाएं बाएं हुई अपने स्टैंड से, इसलिए माना जाता है कि ऐसे ये दो फैसले हैं जहां पर सरकार को अफसोस होगा कि इसको हम और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि अब उसको उसमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है। एक बड़ा मसला और है प्रवन, अभी पेंशन को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के जो बहुत सारी नाराजगी है, ये माना जा रहा है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही उसको भी, न्यू पेंशन स्कीम को भी लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम के आसपास ला दिया जाएगा। और उसकी मोटी लाइन ये तय की गई है कि सैलरी जो होती थी कर्मचारी की रिटायर होने से पहले, रिटायर होने के बाद अमूमन उसे लगभग 50% यानी आधी पेंशन मिला करती थी। अब ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है कि न्यू पेंशन स्कीम में ही ऐसे प्रावधान कर दिए जाएं कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो लगभग आधी 40 या 45% के आसपास उसके हाथ हर महीने पेंशन आए। तो एक एक कर सरकार अपनी गलतियों को सुधार रही है, कोर्स करेक्शन किया जा रहा है, और ये अच्छी बात है। एक सजग सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि हर फैसला सरकार सही लिए जरूरी नहीं, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार लेना ही समझदारी है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।